तो हरियाणा चुनाव को लेकर के हलचल लगातार बढ़ गई है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कभी भी अपनी सूची जारी कर सकती है। सूची को लेकर के तमाम कयास जरूर जताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ निकाय चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है? बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के हलचल तेज है। बीजेपी की एक सूची सामने आई, हालांकि उसे तुरंत हटा भी लिया गया। कहा यह गया कि ये वो सूची नहीं है जो ऑथराइज तौर पर सामने लाई गई, उसको डिलीट कर दिया गया। अब दूसरी सूची जारी होने का इंतजार किया जा रहा है, कभी भी दूसरी सूची जारी हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि सारी जितनी भी चर्चाएं हैं, जितनी भी बैठकें होनी थी, वो सब हो चुकी हैं, नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। कभी भी बीजेपी की तरफ से सूची जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवारों में भी अब ऐसे में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, प्रगति लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा की, बीजेपी ने हमेशा उम्मीदवार पहले घोषित किए हैं और विपक्ष को बैकफुट पर रखा है। अभी भी आज देखिए, आज 14 तारीख खत्म हो गई है, कल 15-16 तारीख को नामांकन नहीं भरे जाएंगे। मैं बता रहा हूं जो लोग सुन रहे हो, कल 15 तारीख है, 14 तो खत्म हो गई आज, और 16 को नामांकन नहीं भरेंगे, 17 आखिरी दिन है, तो 2 दिन का समय बचा है। बीजेपी में भी मेरे को लगता है थोड़ी बहुत घबराहट जरूर होगी कि अभी सिर्फ 2 दिन नामांकन में बचे, और नियम तो नियम है, नामांकन जो नहीं भर पाएगा चुनाव कैसे लड़ेगा। तो आज बीजेपी ने एक सूची जारी की, लेकिन वो सूची में जो नाम थे, मेरे को भी लगा कि ये सूची अटपटी सी थी जी। तो थोड़ी देर बाद, उसी दौरान जब हम बात ही कर रहे थे, अपने दर्शकों को बता दें कि अटपटी सूची है, समझ से बाहर है, लेकिन उसी टाइम उस सूची को वापस लिए गए और एक आगे अपडेटेड सूची आएगी। अब अपडेटेड सूची में क्या आता है, हो बहु ये आएगी, लेकिन ये क्लियर हो चुका है, ये पार्टी की तरफ से सूची सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी जी। लेकिन चूंकि सूची में ना तो प्रदेश देश के साइन थे, ना मोहर थी, और फिर ये लगा कि इसका गलत मैसेज होगा, ये टेक्निकल डेफिशिएंसी थी, तो सूची वापस ली गई, एक आगे अपडेटेड। मेरे को लगता है आज रात को आ जानी चाहिए सूची, और कल नामांकन का दिन है। अगर रात को आ जाती है तो कुछ लोग कल नामांकन भर देंगे, परसों भर नहीं सकते, और 17 तारीख लास्ट डेट है। बिल्कुल, कांग्रेस के उद्देभान अभी हम बिल्कुल देवेंद्र जी, बीजेपी हालांकि कभी भी सूची का ऐलान कर सकती है। लंबे समय से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। कहा यह भी जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे से वापस लौट आएंगे, अमेरिकी यात्रा से वापस भारत लौटेंगे, उस समय शायद ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इस बीच चाहे चिंतन मंथन कितना भी चल रहा हो, बैठकों का दौर कितना भी जारी हो, लेकिन टिकट को लेकर के जो दावेदार हैं, उनकी दिल की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में दरअसल मेयर पद और चेयरमैन 2 बड़े पद हैं। देखिए, पार्षद तो सब जगह, नगर निगम में, नगर परिषद, नगर पालिका, लेकिन 2 बड़े पद हैं। नगर पालिका का चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, और नगर परिषद में, और नगर निगम में मेयर होता है। ये 2 बड़े पद है। मेयर की जब गाड़ी जाती है तो कहते हैं जैसे हाँ मेयर जा रहा है शहर का, और प्रधान की गाड़ी जाती है प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट जा रहा है। उनमें गनमैन भी मिलता है, गाड़ी में बैठा होता है, रुतबा होता है शहर का। जैसे अगर डीसी निकले, एसपी, चर्चा होती है, देखो डीसी जा रहे हैं गाड़ी में, एसपी जा रहे हैं, वैसा ही इनका नाम होता है कि मेयर जा रहे हैं या अध्यक्ष चेयरमैन साहब जा रहे हैं। चेयरमैन बड़ा रुतबा माना जाता है, भले ही नगर पालिका को। तो उनमें देखो थोड़ी सी, जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो जाती, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखिए धड़कनें तो बढ़ी हुई है। बीजेपी में लंबी प्रधानी पद के लिए, चेयरमैन के लिए और मेयर के लिए बहुत सारी कंपटीशन है बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी मैं देख रहा हूं, और कांग्रेस के नेता भी धर्मपाल मलिक कह रहे थे पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उनके पास खोने को कुछ नहीं, जो कुछ हासिल हो सका वो करने की कोशिश करेंगे ताकि कांग्रेस की प्रतिष्ठा बची रह सके। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि सूची कभी भी आए, निश्चित रूप से दावेदारों की धड़कनें बढ़ ही रहेंगी। उम्मीदवार जो भी इसके नाम के लिए प्रत्याशी होंगे, उनकी धड़कनें निश्चित तौर पर, जब तक सूची सार्वजनिक नहीं हो जाएगी तब तक धड़कनें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस बीच महिला उम्मीदवारों को लेकर के अटकलें बहुत ज्यादा तेज जताई जा रही हैं। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि निश्चित तौर पर अब हरियाणा बीजेपी की तरफ से जो मेयर पद का दावेदार होगा, उसमें ज्यादातर नामों का जो जिक्र है वो महिलाओं का है। माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हरियाणा को मेयर पद में महिला मिलती हुई नजर आ सकती है। देखिए प्रगति, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लोकसभा के चुनाव हो, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और हरियाणा में तो कमाल ही हो गया। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, मतलब सरकार बनेगी इसकी संभावना ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन सरकार बन गई। तो महिलाओं ने बिल्कुल थोक में, आप समझिए, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा, महिलाओं ने बीजेपी की झोली भर दी वोटों से। जितनी उम्मीद पार्टी करेगी उससे ज्यादा। यही वजह है कि महिलाओं की बहुत सारी योजनाएं बीजेपी सरकार ले आई है। 500 में सिलेंडर, 2100 रुपए महीना, और अभी पंचायतों की तर्ज पर निकाय चुनाव में भी 50% रिजर्वेशन। यही वजह है कि महिला
मैदान में ज्यादा दावेदार है। बिल्कुल देवेंद्र जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को लेकर के ऐलान कर चुके हैं कि महिला सशक्तिकरण उनके सरकार की प्राथमिकता होगी। इसी दिशा में लगातार वो प्रयासरत भी है, कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सहूलियत के लिए तमाम योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है, आरक्षण भी दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अगला मेयर पद किसका दावेदार कौन होता है और उस पर आखिर आधिकारिक तौर पर घोषणा किसकी की जाती है, कौन मेयर बनता है। जब चुनावी नतीजे निकल करके सामने आएंगे तो ये स्थिति बड़ी दिलचस्प होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।